नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जहाँ आप अभी आए हैं ये अपना घर आश्रम नोएडा है और अभी हमारे 62 करीब आश्रम चल रहे हैं पूरी इंडिया में। और ये एक संस्था न होके कि विचारधारा है, डॉक्टर BM भारद्वाज शुरू की थी आज से 24 साल पहले, और अभी ये बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है और दुनिया का सबसे बड़ा सेवा का संस्थान है ये। और करीब 35,000 अभी तक हम लोग अपना घर उनको लौटा चुके हैं, उनके बारे में पता करके। और हमारी इस आश्रम से भी 95 अपने घर जा चुके हैं एक साल में। और किसी भी आश्रम में हमारे मांगने का, चंदा मांगने का या डोनेशन मांगने का सिस्टम नहीं है। हम प्रभु से मांगते हैं और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। बाकी सेवा तो आप आश्रम में घूम के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमारे इस आश्रम में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे डॉक्टर भारद्वाज जो हमारे संस्थापक हैं, उनका ये मानना है कि हम मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करते हैं तो ये हमारे प्रभु जी ने रोड से लेके आते हैं इनको हम, ये साक्षात प्रभु स्वरूप मूर्ति हैं, तो इनको हम प्रभु जी मान के पूजा करते हैं। उस वजह से इनकी सेवा करने का हम लोगों का भाव भी बदल जाता है। इनको बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना, बढ़िया वस्त्र और इनको एक प्यार दुलार इनको यहाँ जो मिलता है ना, एक्चुअली में रोड पर जो पड़ी होती हैं तो इनको भोजन और वस्त्र तो वहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन एक कोई अपना कहने वाला, एक इनको दुलार करने वाला, एक इनको एहसास कराने वाला कि तुम्हारा भी दुनिया में कोई है, वो ये अपना घर ही है। हमारा ये नोएडा का महिला आश्रम है और इस समय 302 महिलाएं हमारे आश्रम में सेवाएं ले रही हैं। और दूसरा ये कि हमारे डॉक्टर साहब का ये भी मानना है कि जितने भी महिलाएं यहाँ आती हैं सब अपना भाग लेकर आती हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम इनको खिला रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। हमारा सोचना है गलत है। ये सारा अपना बल की सेवाएं करके हम अपना उद्धार कर रहे हैं। सर ये बताएंगे महिलाएं किस एज ग्रुप की हैं और कहाँ से आती हैं और कैसे आपके पास कैसे पहुँचती हैं? ये सारी एडल्ट हैं हमारे पास, 18 साल से 95 साल तक। जी। और आपके पास आती कैसे, इनको पता कैसे लगता है या आप लोग इनको? आप जैसे सूचना देते हैं, कोई रोड पे पड़ी हुई है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, कोई लेने नहीं आया, पुलिस के माध्यम से आती है, तो इनमें आश्रम से शिफ्ट होती है सेवा के लिए। जी। तो इनमें से कुछ बीमार भी होती हैं, कुछ ऐसा भी होता है? सर यहाँ जो आती है 90% तो बीमारी आती है जी। मानसिक। अभी हमारे पास 300 में से 200 मानसिक रूप से अस्वस्थ है। और स्किन की बीमारी तो प्राय इनको जब लेके आते हैं तो सबको मिलती है, प्राय। कुछ ऐसा भी रहे सर कि कुछ परिवार वालों ने जानबूझ के आपके यहाँ पे इनको छोड़ दिया है? कई परिवार वाले रखते नहीं है सर, कई आते हैं कि रख लीजिए। और हमारी तो इच्छा यही रहती है कि परिवार का पता करके इनको जल्दी से जल्दी इनको वापस भेजें। हमने लास्ट ईयर 95 भेज चुके हैं अभी तक हम यहाँ पर। हमको टोटल गवर्नमेंट से 112 मिली थी जी। और कुछ तो बेहतर इलाज के लिए भरतपुर शिफ्ट किया गया जी। और 95 को हमने उनके घर लौटा दिया है। ठीक है। परिवार की रजामंदी से, सहमति से। ऐसी नहीं कि यहाँ से ले जाके फिर बाहर छोड़ दें। जी जी। वो गारंटी लेते हैं उनसे और उसके बाद उनको छोड़ते हैं। ठीक है। थोड़ा सा जैसे भी उसका कराओ। एक प्रभु जी हमारे बलराज जी इनके साथ क्या हो गया था? इसका ये मेरठ से आई है, इसकी 10 साल की बेटी है जी। वो मेरठ ही है, 1 महीना हो गया है जी। तो यहाँ जो बाल गृह, हमने कहा भाई बच्चे को वहाँ ले आओ, वो वहाँ भी तो बाल गृह में, कम से कम हम मिलवा तो दें इसको। हाँ जी। या इसको भाई हम भरतपुर भेजने को माँ बेटी को तैयार हैं। ये सारा दिन रोती है, ये मतलब बस खाती है, सोती है या रोती है, ये है। हाँ अरे हाँ अच्छी स्टोरी है। हाँ 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 राधे 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 राधे। काम कर रही है। हाँ 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 गोरखपुर। अरे हाँ राधे राधे। नमस्ते। ठीक है, काम करती है तेरे को तो काम। भाई जी एक फोटो ले रखे हैं। फोटो ठीक है, फोन नंबर है, फिर कैसे बात करा दें? ये बहन हमारी प्रभु जी 27 दिसंबर को सेक्टर 55 A ब्लॉक पार्क में बैठी थी। ये शाम को 6 बजे से बैठी थी, तो पहले तो रेजिडेंट्स ने सोचा कि कोई ऐसे ही बैठी होंगी, लेकिन जब 10-11 बजे तक ये नहीं गई तो उन्होंने इनसे पूछा तो ये जवाब नहीं दे पाई। ये बस बार बार खोड़ा ही बताती थी। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो
नहीं, मेरे को पहले सतीश मेहता जी ने किया। जी। तो मैंने कहा कि जी मैं आता हूँ। मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने इनसे पूछा, तो जैसे नहीं पता लगा मैंने अपनी एम्बुलेंस को यहाँ फ़ोन किया। और एम्बुलेंस क्योंकि हमारी उस टाइम दिल्ली गई हुई थी, तो मैं आश्रम आ गया। इतने में सेक्टर 55 के हमारे अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल जी भी पहुंच गए। उन्होंने भाई साहब को, विष्णु गोयल जी को भी फ़ोन किया जी। और हमारी एम्बुलेंस पहुंची तो इन्होंने कहा जी मैं घर जाऊंगी। और मेरे को पता है खोड़ा में घर कहाँ है। थोड़ा सा मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं जी। थी। हमने 2 घंटे तकरीबन रात को 1:30-2 बजे से 4 बजे तक हमने खोड़ा में बहुत तलाश की, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। यहाँ आ जाता है तो हमें पुलिस प्रशासन सबको सूचना देनी पड़ती है, और वो देनी भी चाहिए क्योंकि बहनों का मामला है। तो जब नहीं पता लगा तो हम आश्रम ले आए। तक आज 1 महीना हो गया इन्हें पूरा। तो 25-26 जनवरी से, परसों से इन्होंने कहा कि नहीं मैं खोड़ा में अपना घर पहचान लूँगी। परसों भी हम इनको खोड़ा इन्होंने अपना घर पहचान लिया। और इनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। बच्चे बहुत परेशान थे, पूरा परिवार परेशान था। और हमारे जैसे ही परिवार से ये हमारी बहन है। और आज क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन की अब अनुमति लेनी पड़ेगी और अभी हमें नहीं मिली है, तो हमारा प्रयास है आज शाम तक या कल इन्हें इनके घर भेज दें। और हम इनके जीवन के लिए हमेशा बेस्ट की कामना करते हैं। ये अपने घर में खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। ठीक है। अभी आपका नाम क्या है? बोल कमलेश। कमलेश। परिवार में कौन कौन है? पूरा सुनील, अनिल। कितने बच्चे हैं परिवार में आपके? बच्चे कितने हैं आपके? 4। 4 बच्चे हैं। 2 कितने? 2 बेटे 2 बेटी। हाँ। तो उन्होंने खोड़ा में कहाँ रहते थे? वंदना तो परिवार अब इनको, आपको पहचान लिया परिवार ने? बच्चों ने पहचान लिया? हाँ, आदमी ने तो खुश हुए वो आपसे मिलके? वो खुश हुए बच्चे तुमसे मिलके? खुश हुए? बच्चे खुश हुए आपसे आप मिलके? भी खुश हुए ना? घर जाना है आपको? यहाँ आके कैसा लगा? जब 1 महीना आप यहाँ रहे, कैसा लगा यहाँ पे? दवाई चली आपकी? माना चल रही। नहीं, वहाँ नहीं चल रही, यहाँ पे दवाई चली थी। पॉज करो। यहाँ आपको सारी सुविधा मिली ना? क्या 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 खाया? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर। और खीर। कल क्या खाया था? कल क्या किया था? कल जय हिंद किया था। कल रिपब्लिक डे। लड्डू खाया। लड्डू खाया था कल। अब घर जाने के बाद आप आओगे यहाँ पे मम्मी पापा से मिलने? मिलने आओगे? मिलने आओगे सबसे? है ना? बच्चों को लेकर आओगे यहाँ पे? हाँ। हैं? बच्चा से कहवाने तभी तो। अच्छा, बच्चा मान लेगा, बात मान लेगा। तुम्हें अच्छा लगा ना यहाँ के? चलो अब तुम घर चली जाओगे कल। चला दे दीदी।